हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे हाउ टू बिकम ए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इन इंडिया, साइकोलॉजी जॉब्स, साइकोलॉजी डिग्री, करियर इन साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। लोगों की बिहेवियर को अध्ययन करना और माइंड को साइंटिफिकली समझना ही साइकोलॉजी होता है। जो किसी भी पर्सन का माइंड को बारीकी से एग्जामिन करके उस पर स्टडी करता है उसको ही साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट मूल रूप से एक व्यक्ति का बिहेवियर, रिएक्शन, इमोशन आदि के बारे में स्टडी करते हैं। उसके आधार पर किसी भी साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट का मानसिक स्थिति ठीक करता है। विभिन्न प्रकार के काउंसलिंग एंड थेरेपी के द्वारा साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करता है। समय के साथ साथ साइकोलॉजी का डिमांड लगातार बढ़ रहा है। अगर आपका भी इंटरेस्ट ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं और एक अच्छी करियर बना सकते हैं। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रहा है। साइकोलॉजिस्ट का प्रकार बहुत सारे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। आप जिसमें चाहे वहाँ पर आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आदि। इनमें से आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस पर आप जा सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट के दो प्रकार होते हैं, एक है रिसर्चर और दूसरा है प्रैक्टिशनर। रिसर्चर वो साइकोलॉजिस्ट होता है जो लोग यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल में लोगों के साथ मिलकर उनके बिहेवियर को बारीकी से स्टडी करता है। यह साइकोलॉजिस्ट फील्ड में एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, सर्वे आदि के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर के रूप में काम करने के लिए आपको मिनिमम डॉक्टरेट डिग्री लेना पड़ेगा। प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट का मुख्य उद्देश्य है अपने क्लाइंट की इमोशनल एंड मेंटल सभी प्रकार के समस्या को दूर करना और उनको एक हेल्दी माइंड प्रदान करना। ये साइकोलॉजिस्ट एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैड एडिक्शन से जूझ रहे लोगों के साथ काम करता है। इन सभी निगेटिव चीज़ों को बारीकी से एग्जामिन करके उनको दूर करने की कोशिश करता है और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए लोगों को मदद करता है एक प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट। इस जॉब के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। बहुत लोगों के मन में साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के बीच के डिफरेंस के बारे में कन्फ्यूजन रहती है। आइए इन दोनों के बीच का अंतर भी जान लेते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको MD और MBBS इन दोनों डिग्री को लेना ज़रूरी है और इसी के साथ साथ उनको मेडिकेशन देने के लाइसेंस भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के मेडिसिन के साथ अपनी पेशेंट को ठीक करने का काम एक साइकियाट्रिस्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, साइकोलॉजिस्ट विभिन्न प्रकार के थेरेपी के साथ अपने पेशेंट के साथ डील करता है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको PhD करना ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के जरिए एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट की मेंटल स्टेट को समझते हैं और उनको सलाह देते हैं। एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके पास कुछ स्किल होना ज़रूरी है, जैसे गुड एनालिटिकल माइंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सपोर्टिव नेचर, सेंसिबल एंड रियलिस्टिक नेचर, डेडिकेशन फॉर वर्क, गुड ऑब्जर्विंग सेंस एट्सेट्रा। ड्यूटीज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनको पेशेंट के मेंटल स्टेट को बारीकी से समझकर मेंटल प्रॉब्लम को समझना होता है। मेंटल इशू को डायग्नोसिस करने के लिए ये विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। पेशेंट के इमोशनल एंड मेंटल स्टेट को आइडेंटिफाई करना एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट के साथ इंटरव्यूज़, सर्वेस, ऑब्जर्वेशंस आदि के जरिए पेशेंट की मेंटल स्टेट को समझना पड़ता है एक साइकोलॉजिस्ट को। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रही लोगों को एक साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन फंक्शन को स्टडी करके लॉन्ग टर्म गाइड करते हैं। हाउ टू बिकम ए साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया की स्टेप में
आगे जान लेते हैं साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि साइकोलॉजी डिग्री सबसे पहले आपको 12 पास करना पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम यानी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से पास कर सकते हो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री लेना होगा। आप बीए और बीएस में साइकोलॉजी कर सकते हो 12 पास करने के बाद। बैचलर डिग्री लेने के बाद आता है एक्सपीरियंस। आपको इस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना आगे जा पाएंगे। एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हो। आप एक स्कूल, प्राइवेट क्लिनिक, एनजीओ, हॉस्पिटल्स आदि में आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप इस फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो आप इसके आगे का पढ़ाई भी कर सकते हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हो साइकोलॉजी में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, साइबर साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ फोरेंसिक, स्पोर्ट्स साइड क्लिनिकल, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सोशल साइकोलॉजी आदि। इन सभी के बाद आता है पीएचडी, मास्टर इन साइकोलॉजी के बाद अगर आप डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हो तो आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने के साथ साथ आपको किसी भी साइकोलॉजी सेक्टर में डॉक्टोरल प्रोग्राम में 1 साल की इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। इन सभी के बाद अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय और रिसर्च लगता है, इसलिए इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो नीचे रही लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में रही घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करें आपको पता लग जाए। आइए अब जानते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी बनने के लिए ज़रूरी कुछ कंडीशन के बारे में। इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी बनने के लिए आपको आरसीआई लाइसेंस होना ज़रूरी है, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपको आरसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपको 2 साल की एमफिल का डिग्री लेना पड़ता है। बाकी यूनिवर्सिटी के जैसे ही इसमें भी एक एंट्रेंस के द्वारा आपको एडमिशन मिलता है। आइए ऐसे ही कुछ आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस दिल्ली, एमईडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइड साइंस नोएडा, एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तमिलनाडु। अभी जान लेते हैं इंडिया के ऐसे जाने माने यूनिवर्सिटी जहां से आप साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री ले सकते हो। जीसस एंड मेरी कॉलेज न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, दी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, फर्गुसन कॉलेज पुणे, लेडी श्रीराम कॉलेज न्यू दिल्ली, सोफिया कॉलेज फॉर ह्यूमन मुंबई, एसटी सेवियर्स कॉलेज मुंबई, कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई। आप जान लेते हैं साइकोलॉजी में पीजी डिग्री करने के लिए इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस आईआईटी दिल्ली, अंबेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च बेंगलुरु, अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल हेल्थ एंड एलाइड साइंस नोएडा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। आइए अभी बात करते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट आप कहाँ पर काम कर सकते हो, यानी कि साइकोलॉजी जॉब और करियर्स इन साइकोलॉजी। आप एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में रिहैबिलिटेशन सेंटर, एनजीओ, ओल्ड एजेज होम आदि में काम कर सकते हो। इसके अलावा शिक्षा विभाग में आप एक करियर काउंसलर, स्कूल काउंसलर या फिर ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो बड़े बड़े कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हो। रिसर्च साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल काउंसलिंग भी प्रदान करता है। आइए अभी सैलरी की बात कर लेते हैं। आपकी सैलरी आपकी एजुकेशन, स्किल्स एंड सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। भारत में एक साइकोलॉजिस्ट को
एवरेज हर साल 4 लाख के आसपास सैलरी मिलती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हाउ टू बिकम ए साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया के बारे में दी गई वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने पहचान वाले लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी साइकोलॉजिस्ट कैसे बने इन हिंदी के बारे में सब कुछ जान पाए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप किसी भी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, उस टॉपिक पर ज़रूर हम लोग वीडियो बनाएंगे।